दोस्तों, महाकुंभ में अब तक लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। दोस्तों, हर एक गांव से लगभग में 8-10 श्रद्धालु जो है कि प्रयागराज के उस संगम में जाकर स्नान कर चुके हैं। इसी में आजमगढ़ की एक जवान विधवा महिला जो होती है, वो भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्लान बनाती है, क्योंकि हाल ही में उसका जवान जो पति होता है वो मर जाता है। अपने सारे पाप धुलने के लिए वो महाकुंभ में जाने का प्रयत्न करती है कि मैं भी जाकर अपने सारे पाप धुल लूं। गांव की जो महिलाएं होती हैं, वो उसको अपने साथ ले जाने से मना कर देती हैं कि इसको अपने साथ में एक विधवा महिला को लेकर जाऊंगी तो हो सकता है इसके सारे पाप कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए। दोस्तों, जो विधवा महिला होती है, वो लाचार होकर अपने उस कर्म पर वो रोने लगती है और घर पर बैठ जाती है कि मैं कैसे कुंभ में जाकर स्नान कर पाऊंगी। दोस्तों, उसी गांव का एक 25 साल के आसपास का लड़का जो उसका सहारा बनता है कि भाभी मैं तुम्हें लेकर चलता हूं महाकुंभ में और तुम्हें स्नान करा कर ले आऊंगा। दोस्तों, वो लड़का जो होता है उसे लेकर वो स्नान कराने के लिए जाता है और जाम में फंसे होने का बहाना करके होटल बुक करके उसे 3 दिनों तक उस होटल में अपनी हवस पूरी करता है। जब तक कि उसकी हवस पूरी नहीं हो जाती, वो वहां से कुंभ से वापस घर नहीं आता। दोस्तों, इतना होने के बाद एक ऐसी घटना घटित होती है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि लोग समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हैं जो कि ऐसी ऐसी घटनाओं को वारदात दे देते हैं और तनिक भी नहीं सोचते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी सच्चाई को। दोस्तों, ये कहानी है आजमगढ़ के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक विधवा महिला रहती थी। दोस्तों, उसकी 4 साल पहले उसके पति की मौत हो जाती है। उसकी उम्र महज अभी 24 साल के आसपास थी। उसका कोई भी संतान नहीं था। उसके सास ससुर थे। उसका एक ही जवान बेटा था और एक पतोह जो उसकी जो वो सुमन थी, वो अकेली रह गई थी परिवार में। दोस्तों, पति के मर जाने के बाद वो अपने सास ससुर के साथ ही घर पे रहा करती थी। दोस्तों, अचानक महाकुंभ का ये मेला लगता है, जिसमें कि गांव-गांव से लोग श्रद्धालु वहां पर गंगा में स्नान करने जाने लगते हैं। सुनने लगती है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सोचती है कि हो सकता है मैंने अगले जीवन में कोई बहुत सारा बड़ा पाप किया होगा, जिससे कि मेरे पति की मौत 4 ही साल हो गई और मैं अनाथ हो गई। मेरा कोई सहारा नहीं है, तो क्यों ना उस गंगा में चल के डुबकी लगाती हूँ, जिससे कि मेरे आगे जीवन में जो है कि सारे कष्ट दूर हो जाएं। हो सकता है मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाए। दोस्तों, इसी को प्लान बनाकर वो अपने गांव की महिलाओं के साथ जाने का वो प्लान बनाती है कि मुझे भी ले चलो, मैं भी उस पावन संगम में दर्शन करना चाहती हूँ, इस पावन संगम में स्नान करना चाहता हूँ और अपने पापों को धुलना चाहती हूँ। दोस्तों, गांव की जो महिलाएं होती हैं, वो साथ ले जाने से मना कर देती हैं कि मैं इसे अपने साथ कैसे ले जाऊंगी, कहीं इसके सारे पाप मेरे ऊपर ना हो जाएं। दोस्तों, कोई भी नहीं ले जाता। वो महिला जो होती है निराश होकर घर पे बैठ जाती है। गांव का ही एक पड़ोसी लड़का जो लगभग 25 साल के आसपास का होता है, जिसका नाम दिनेश होता है, वो उसके सास ससुर के पास आता है और वो चाची चाचा लगते हैं, जिसके पैर छूता है और कहता है कि चाची चाचा मैं कुंभ जाने वाला हूँ, बताइए कुछ जल वगैरह लाना हो तो बताइए, मैं लेते आऊँगा। कुछ प्रसाद वगैरह बताइए लाना हो तो लेते आऊँगा। मैं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं भी जाकर गंगा में क्यों ना डुबकी लगा लूँ, क्योंकि वो जानता था कि इनकी बहू जो है, जो पूनम है, वो भी जाना चाहती है। इसलिए वहाँ पर आता है कि हो सकता है कि मुझे आदेश मिल जाए उसको साथ ले जाने के लिए, क्योंकि उसकी नीयत खराब थी। कहीं ना कहीं वो उस पूनम को अपने दिल से चाहता था और पूनम के गलत निगाहों से देखा करता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। उसकी सास जो होती है पूनम की, वो कहती है कि क्यों ना तुम मेरी भी बहू को भी लेते जाओ, गंगा में स्नान करा दो। कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है क्यों ना, मैं जा ही रहा हूँ तो लेकर चलता हूँ, केयर भी रखूंगा और अच्छे से फिर वापस चले आएंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं बहू भी तैयार हो जाती है, जो पूनम होती है, और उसके साथ जाने के लिए, उसका नाम सुमित था, और वो उसके साथ निकल पड़ती है झोला लेकर। दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बस पकड़ते हैं, बस में बैठ जाते हैं और जो उधर
सुमित होता है उसका जो नज़र था, वो निगाहें थी, वो गलत थी, वो हवस का भूखा था। कहीं न कहीं उसे प्यार की नज़र से देखता था, उसकी इरादे कुछ गलत थे दोस्तों। जो ट्रेन जो बस में बैठता है, उस बस में अजीब-अजीब हरकतें उसके साथ करने लगता है, कहीं टच करता है, कहीं उसको बालों को सहलाता, कहीं सर से उसके ऊपर धक्का ले लेता, कहता अरे! अरे! गिरो मत। संभल के बैठो। वो कहीं न कहीं दुबक के किनारे जाती, लेकिन इधर जो सुमित होता, वो खसक के उसके साइड में ही आता। वो कहीं न कहीं उस इशारों को समझ रही थी कि ये मेरे साथ करना क्या चाहता है, इसका इरादा क्या है। धीरे-धीरे बस पहुँचती है आगे, शाम से बस चली हुई थी, लगभग 12-1 बज जाते हैं। स्टॉप मारती है, वहाँ पर ढाबे पे रुकती है और वो जाता है खाने-पीने के, कुछ सामान ले आता है। उधर पूनम मना भी करती है कि तुम ये सब मत लाओ, मैं कुछ नहीं खाऊँगी, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे खिला देता है। खिलाने के बाद बहुत सारी केयर करता है और बस धीरे-धीरे जाकर 3 बजे के आसपास प्रयाग के उस संगम से 10 किलोमीटर दूरी पे रुक जाती है और आगे पता चलता है कि जाम लगा है, वहाँ से उतरता है। वो जो सुमित और तुरंत ही एक होटल बुक कर लेता है। वो कहती है होटल की क्या ज़रूरत है, अब हम लोग 6 बजे तो चल के संगम में स्नान करेंगे, पैदल चलते हैं। तो फिर वो कहता है कि इतनी सारी रात है, इतनी रात है, आगे कोई बात हो जाए, तुम भी हो, मैं भी हूँ, इतने सामान हैं, तो कौन ज़िम्मेदार होगा? चलो अब 3-4 घंटे की बात है, होटल में रुकते हैं और आराम से सुबह चलेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, संगम में स्नान करेंगे, मेले में घूमेंगे और फिर वापस अपने घर चले जाएँगे। दोस्तों, वो जो होता है कि होटल के रूम में अंदर चला जाता है। इधर जो पूनम थी वो जाने से मना करती है और हिचकिचाती है कि एक ही रूम में हम लोग कैसे रहेंगे। वो कहता है भाभी अंदर आओ, तुम इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी हो, तब भी तुम अंदर आने से मना कर रही हो, आखिर अंदर क्या दिक्कत है? आराम से बैठ के रात गुजारेंगे, उसके बाद सुबह चल देंगे। कहीं न कहीं उसके झांसे में आकर पूनम को अंदर जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो उसके साथ लेकर आया था। रूम में अंदर रूम को बंद कर लेता है और आराम से पूनम ज़मीन पे बैठ जाती है, वो बेड पर। कहता है कि क्या हुआ है? बेड पर तुम सो जाओ, मैं बैठ जाता हूँ। पूनम जो होती है लाख मनाने के बाद बेड पर सो जाती है और उधर वो जो आदमी होता है, वो जो सुमित होता है, वो बैठा रहता है। बातों-बातों में उसकी बहुत सारी बड़ाई करता है, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लग रहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छी हो। दोस्तों, कहीं न कहीं महिला भी खुश हो रही थी कि 4 साल मेरे पति को मरे हुए हो गए। आज तक किसी ने सहारा नहीं दिया, किसी ने मेरी बड़ाई नहीं की, किसी ने मेरी इतनी जो है कि तारीफ़ नहीं की। आज ये जो है गाँव का एक लड़का मेरी इतनी तारीफ़ें कर रहा है, इतना वो ख़ास उससे जो थी कि परिचित नहीं थी, देखी नहीं थी। लेकिन वो जो सुमित था, वो जानता था इसके पति की 4 साल पहले मौत हो गई है और उसके हुस्न को, उसकी जवानी को कहीं न कहीं ताड़ रहा था। वो उसकी जवानी को देख रहा था और उसे कहीं न कहीं वो पसंद थी और धीरे-धीरे बातों ही बातों में कब उसके कंधे पे वो हाथ रख देता है दोस्तों। और फिर उसके बाद जब कंधे पे हाथ रख देता है, तो जो पूनम होती है उसके हाथ को हटा देती है। हटाने के बाद वो समझ जाता है कि ये कहीं न कहीं मना कर रही है मुझे, तो वो उठकर साइड में बैठ जाता है। कुछ नहीं बोलता है, 5 मिनट तक बैठा रहता है। पूनम उठ के कहती है, "क्या बात हुआ? तुम नाराज़ हो गए? क्या कोई मैंने गलत कर दिया?" तो कहता है, "नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम अगर नाराज़ हो तो मैं कुछ आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं, मेरा कोई ऐसी मंशा नहीं।" तो कहती है पूनम, "नहीं, तुम नाराज़ मत हो।" इतना में वो समझ जाता है सुमित कि ये मेरे साथ संबंध बनाना चाहती है और ये खुश है। दोस्तों, वो जो सुमित होता है उसको गले से लगा लेता है, लिपट जाता है और दोनों अपनी हवस को मिटाते हैं और अपने जीवन में अपनी सारी हदों को पार कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके पति का 4 साल पहले मौत हो गई थी और कहीं न कहीं एक रूम में बंद होकर एक जवान विधवा महिला और एक जवान लड़का अपने आपस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जो हवस अपनी बेदर्दी की सारी वो हदें पार कर लेते हैं और अपने चरम सुख को वो आनंद पा लेती है। दोस्तों, कहीं न कहीं दोनों को जो था आपस में तनिक भी संकोच नहीं था, तनिक भी पछतावा नहीं था। धीरे-धीरे जो है कि 8 बज जाता है, फिर वो महिला कहती है, "8 बज चुके हैं, लोग कल तक घर पहुँच जाएँगे, जो साथ के आए हुए हैं, हम लोग यहीं रह जाएँगे।" वो कहता है, "जाने दो, क्या हुआ, आराम से हम लोग चलेंगे कल, 1 दिन और रुकेंगे, कह देंगे कि जाम लगा था।" फिर वो कहती है पूनम, "देखो, सब कुछ तुम ही समझना, मैं तो बात कर नहीं पाऊँगी। देखो, लेकिन ध्यान से हम लोग की बदनामी भी ना हो।" धीरे-धीरे दोस्तों वहीं पर अपनी हवस को पूरा करते-करते उनके 3 दिन बीत जाते हैं। वो लोग जान नहीं पाते कब हमारे 3 दिन बीत गए। उधर जो पूनम होती है उसके भी 4 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। कहीं न कहीं एक पति के सुख को वो मिस कर रही थी, एक पति के सुख को वो पा नहीं पाती थी और एक पति के सुख
उसे मिला तो उसे कहीं न कहीं अच्छा लग रहा था। उस सुख को वो छोड़ना नहीं चाह रही थी और उसे भी आनंद आ रहा था। दोस्तों, इधर जो 25 साल का वो सुमित था, इसके भी शादी-विवाह नहीं हो रहे थे। ये भी अपने जो सुख का वो हवस था वो अपना पूरा कर रहा था। पूरा करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये लोग निकलते हैं तीसरे दिन और गंगा में डुबकी लगाते हैं और इधर गाँव में हड़कंप हो गया तो कि फला नाम के लड़का जो था वो उनकी बहू को लेकर, एक विधवा महिला को लेकर घर से फरार हो गया और भग गया। यहाँ पर लोग गांव में जो थे कि हवा उड़ा दिए। लेकिन वो 3 दिन बाद जब वापस लौट कर आते हैं कुंभ से स्नान करके, तो गांव में पचासों तरीके की बातें उन सुनाई देने लगती है। वो सब कुछ बताता है कि मेरा मोबाइल खो गया, ये हो गया, वो हो गया। लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, पचासों तरीके की बातें करने लगते हैं। तो फिर दोनों जो उसके घर के लोग थे बैठकर उसके डांट फटकार लगाते हैं। कुछ लोग पंच होते हैं, 4 लोग होते हैं, उसके फटकार लगाते हैं कि आखिर तुम्हें इतना दिन कैसे लग गया, तुम सच्चाई बताओ, आखिर क्या मामला है। तो वो कहता है कि देखो, सच्चाई जो है वो यही है कि मैं कुंभ में स्नान करने गया था, मेरे मोबाइल फ़ोन खो गया, वहाँ पर जाम लगी थी, मैं फँस गया था, जिसकी वजह से मुझे इतना दिन लग गया। लेकिन अगर तुम्हें गलत लग रहा है कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया, मैं 2-3 दिन लेकर फरार रहा, तो ऐसा करो, तुम लोग मेरा जो है कि विवाह इसके साथ करा दो, मैं इसे रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों, अब वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कहीं न कहीं वो 3 दिन के उस हवस में, उस मिलन में उसने वादा ज़रूर किया था कि अगर दोस्तों देखो पूनम, अगर मेरा तुम्हारा अगर विवाह हो जाए तो तुम मना मत करना, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। दोस्तों, कहीं न कहीं पूनम भी मना नहीं अपने आप को कर पाती है क्योंकि वो अपने शादी का प्रपोज़ल दे चुका था। गाँव पूरा तैयार था कि उसका विवाह कर दिया जाए। रीत-रिवाज, नित्य धर्म से उस दोनों का विवाह होता है दोस्तों, और कहीं न कहीं पूनम जो होती है सुमित की पत्नी बन जाती है दोस्तों। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा, इन लोगों ने कुंभ में स्नान किया तो अच्छा था, लेकिन क्या कुंभ से पहले इन लोगों ने वो घटनाएं, वारदात, 3 दिन एक रूम में रहे, क्या वो सही था या गलत था? दोस्तों, सुमित ने उस महिला के साथ विवाह के करके अच्छा किया या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।